ذكرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا وإذا فرغت فانصب وإلى ربك साथ दिया तो सब मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। मैं गुलपुर प्रेस क्लब के सदर जनाब राजा आफ्ताब आरफ साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, उन्होंने यहाँ पे हमें मदद किया और इन्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ कि ये बड़ा स्ट्रेटजिक पॉइंट है। मिरपुर कोटली रोड, इसके अलावा चढ़ोई के संगम पे सिरसा से नज़दीक है, बड़ा ये स्ट्रेटजिक इलाका है। यहाँ पे इन्होंने प्रेस क्लब कायम करके मैं समझता हूँ कि पूरे इलाके के लोगों की खिदमत का ये बेड़ा है। अल्लाह ताला इन्हें उस मकसद में कामयाब करे और इन्हें दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता करे। हम जो रियासती अखबार हैं आज पता है दी कोटली अखबार इनकी अच्छे तरीके से कवरेज करता है, बाकी अखबार भी सदाई चनार भी, जम्मू कश्मीर, कश्मीर लीग, बाकी तमाम अखबार भी, कश्मीर एक्सप्रेस, सारे बड़े अच्छे तरीके से करते हैं। और हम समझते हैं कि इनका जो यहाँ पे रोल है एज ए साफ़ी, वो पूरे आज़ाद कश्मीर के छोटे स्टेशंस जो सब डिवीज़न न होने के बावजूद उन्होंने प्रेस क्लब बनाए, एक रोल, एक नुमाया प्रेस क्लब इन्होंने यहाँ पे बनाया। और इस इशू पे भी जो जम्मू कश्मीर वाला इशू है, मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ, इन्होंने हमारा साथ दिया, हमारे साथ तमन किया। मैं सबसे पहले तो ज़रूरी समझता हूँ कि आप लोगों को समझा सकूँ, आप लोगों को ब्रीफ करूँ कि ये मामला क्या है, हुआ क्या है, मसला क्या है। जैसा कि आप सबके इल्म में है कि चौधरी अनवारुल हक साहब जब से वज़ीर-ए-आज़म बने हैं, कुछ अर्सा बाद ही उन्होंने रोज़नामा जम्मू कश्मीर के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयाँ शुरू कर दी थी। उसकी वजह एक खबर लग रही थी, खबर लगी थी कि इन्होंने कोई पेमेंट थी वो एक मखसूस फार्म को कर दी थी, वो बंदा भी डडियाल का था, वो इनकी बरादरी का, इनका वोटर सपोर्टर का था। ये खबर हमने लगाई थी, वो खबर झूठी नहीं थी, सही खबर थी। बस इन्होंने वहाँ से एक नफ़रत पैदा होना शुरू हो गई उनके जहन में हमारे खिलाफ। मैं चूँकि आपको पता है कि जब तनवीर रियाज साहब वज़ीर-ए-आज़म थे तो ये स्पीकर थे, तो मैं उस वक़्त से इनके साथ नहीं, इनके ख़िलाफ़ था। इनकी जो ये बातें करते थे, जो खबरें वगैरह शाया करते थे, हम बाद में जम्मू कश्मीर के भी ये खिलाफ़ हो गए। ये जो मामला हुआ ये कि एक खबर हमने शाया की कि आज़ाद कश्मीर में रेंजर फोर्स बनाने का फ़ैसला किया गया है, जिसकी सरबराही लेफ्टिनेंट कर्नल करेंगे। 3 डिवीजन्स में भी उसके कर्नल जो हैं वो सरबराहान होंगे। ये हमने खबर शाया की। उस खबर में हमसे भी गलती, वो अखबार है, हम भी इधर ही पता है, रोज़ अखबार पब्लिश करना होता है, फिर हमारा सोर्स जो होता है, सोर्स भी अपने आप को बचा के हमें खबर देता है। खबर जो हमने शाया की उसमें हमने जो गलती हुई हमसे वो ये हुई कि हमने खबर में लिखा कि काबीना ने मंजूरी दे दी, हालांकि काबीना ने मंजूरी नहीं दी थी। हमें ये खबर भी आखिरी वक्त में 7 बजे आई जब कॉपी डाउन होने वाली थी, हमने रोकी हुई थी कि तो खबर आ रही है। खबर हमने दी तो ये गलत शाया हो गई। ये 26 तारीख को ये खबर पब्लिश हुई, 26 की रात को 27 के अखबार में शाया हुई। 28 तारीख को हमें इस बात का जब खबर पब्लिश हो गई तो पता चला कि मंजूरी काबीना की नहीं हुई, क्योंकि उस वक़्त जो काबीना की मंजूरी होती थी, अब भी हो रही है, वो कोई काबीना के इजलास में नहीं होती थी। ये एक सर्कुलेशन जारी करते थे और सर्कुलेशन वज़ीर-ए-आज़म सेक्रेटरीट का मुलाज़िम जाके मिनिस्टर के दफ्तर में मिनिस्टर को देता था और मिनिस्टर साइन करता था। मंजूरी तरह की मंजूरी बैठे जाते हैं। अखबार के ख़िलाफ़ क्या कभी दुनिया में किसी जगह अखबार को मुल्ज़म नामज़द किया गया है? आप में अगर हिम्मत थी, आप में जुर्रत थी, आप हमारा नाम लिख दे जी। ये जी अमर महबूब चीफ एडिटर है जी, ये राजा कफील ग्रुप एडिटर है, ये शहजाद राठौर एडिटर है, ये इनके खिलाफ इन्होंने खबर जिम्मेदार ने हमने वजाहत पहले भी शाया की थी, अब भी मैं वजाहत ही कर रहा हूँ कि हमने जो खबर दी थी उसमें ये हमसे गलती हुई है, जिसकी हमने तरदीद भी कर दी थी। कोई मसला, इन्होंने FIR काटी। FIR काटने के बाद इन्होंने कहा जी हम इनको गिरफ्तार करेंगे। मैं कोटली में मौजूद हूँ, यहाँ पे उनका SP, यहाँ पे उनकी पुलिस है, मुझे गिरफ्तार कर सकते हैं। वहाँ मतलब मैं समझता हूँ कि जिस तरह का आज़ाद कश्मीर के साफ़ियों ने, नेशनल प्रेस क्लब के साफ़ियों ने जिस तरह हमारा साथ दिया, ये बेहती है, हम आप लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं। अब इशू ये है कि PFUJ के सदर जनाब अफजल भट्ट साहब ने, जो पाकिस्तान के तमाम साफ़ी, ज़्यादातर साफ़ी उनको कायद समझते हैं अपना, उन्होंने एक कॉल दी है कि एक हम 16 मार्च को प्रेस फ्रीडम मार्च करेंगे, 16 अप्रैल को मुजफ्फराबाद की तरफ। तो यहाँ पे इकट्ठे होने का मकसद ये है कि ज़िला कोटली से जो हम लोग हैं, वो डडियाल वालों ने, चकसवारी इस्लामगढ़ वालों ने फैसला किया कि वो उन्हें इस्लामाबाद करीब पड़ता है, वो इस्लामाबाद जाएंगे और इस्लामाबाद से मार्च में शामिल होंगे। हम चाहते हैं कि ज़िला कोटली के लोग, हम अजीरा, रामलाकोट, वीरकोट से होते हुए कोआला जाकर इनके साथ मिले और यहाँ से हमें जो प्रेस क्लब से इन इलाकों के वो भी हमारे साथ शामिल होते रहे। इस वजह से आपसे मीटिंग करना मकसूद थी। तो ये ब्रीफ मैंने आपको कर दिया कि हम अगर कसूरवार हैं
तो हमारे खिलाफ तो ठीक है, मुकदमा आपने किया है, आप करें, हम उसका जवाब अदालतों में देंगे ना। अदालत होगी जब हमारे पास ये जो वो कहते हैं जी कि कोई फैसला ही नहीं हुआ जी रेंजर्स फोर्स। अब वज़ीर-ए-आज़म की आपने बात सुनी होगी जो ख्वाजा मतीन साहब को उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा, और उनका मतलब सही फोकस ये नहीं है कि खबर गलत शाया होगी तो उसकी वजाहत की जाए। तरीक़ाकार ये होता है, हमने देखे, आप सब जानते हैं, आप जम्मू कश्मीर से वाबस्ता लोग भी यहाँ पे मौजूद हैं कि चौधरी मजीद साहब भी हमारे खिलाफ रहे, हमारा उनके खिलाफ भी मतलब सिलसिला चलता रहा। फारूक हैदर साहब वज़ीर-ए-आज़म बने, फारूक हैदर साहब के साथ भी 5 साल हमारा तलक अच्छा नहीं रहा, नाखुशगवार ही रहा। कई बार उन्होंने भी मेरे खिलाफ, एक बार मीरपुर में दावा दायर कर दिया था, कई बार उन्होंने की, सरदार अतीक साहब के साथ भी हमारी इसी तरह चलती रही है। लेकिन कभी किसी ने ये नहीं किया कि 2 साल से 4 अखबार के इश्तिहार बंद हैं जम्मू कश्मीर के। कश्मीर का वाहिद इंग्लिश अखबार था फ्रीडम पोस्ट, जो मैं पब्लिश करके मैं कम अज़ कम 250 पर्चे एम्बेसीज में और जो मल्टी नेशनल जितनी भी कंपनियां हैं बैनुल-अक़वामी, उनको मैं फ्री देता था, ताकि एक हमारा पॉइंट ऑफ व्यू आप देखें। आज आप गूगल पे जाएं, आप न्यूज़ अबाउट कश्मीर लिखें तो आपको सारी भारत की खबरें खुलेंगी, भारत की अखबार खुलेंगी, कोई कश्मीर का अखबार नहीं मिलेगा। ये अखबार शुरू करने का मकसद ये था कि जो लोग उर्दू नहीं पढ़ सकते, इंग्लिश अखबार पढ़ सकते, उन्हें हमारा जो पॉइंट ऑफ व्यू है, हमारा बयानिया, हमारा नैरेटिव उनके सामने जाए। अब वज़ीर-ए-आज़म साहब की वजह से कभी फ्रीडम पोस्ट में साबित किया जाए कि एक लाइन, इसमें मैं इंतहाई जिम्मेदारी का मुजाहरा करता रहूँगी, चूँकि ये इंग्लिश अखबार है, इसको हमारे कश्मीरी कम पढ़ते हैं, पाकिस्तानी कम पढ़ते हैं, इसको ज़्यादा पढ़ते हैं जो बाहर के लोग हैं। तो इसमें इस तरह की मुतराज़ा खबरें शाया नहीं की जाए, वज़ीर-ए-आज़म पर तनकीद न की जाए, उनके बयान हम शाया करते रहे। लेकिन उसके बावजूद शहजाद राठौर को निशाना बनाने के लिए उन्होंने उस अखबार के इश्तिहार 3 साल तक मैं अखबार पब्लिश करता रहा। 1 साल इनकी हुकूमत में बगैर इश्तिहारात के अपनी जेब से करता रहा, जब नहीं वह बंद कर दिया। आज से इंशाअल्लाह ताला मैं दोबारा फ्रीडम पोस्ट शुरू कर रहा हूँ, कल वो इंशाअल्लाह ताला आएगा मार्केट में फ्रीडम पोस्ट अखबार एक बार फिर, क्योंकि ये ज़रूरत है हमारी इस वक्त जो तहरीक आज़ादी कश्मीर की या खिता कश्मीर की सूरत हाल है। मैं समझता हूँ कि हमारा बयानिया दुनिया के सामने जाना चाहिए, क्योंकि भारत अखबारात के ज़रिए, भारत अपने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ज़रिए, भारत सोशल मीडिया के ज़रिए, और भारत में समझता हूँ कि हर ज़रिया बलाग को इस्तेमाल करके तहरीक आज़ादी कश्मीर को और जो मुसलमानों की जदोजहद है कश्मीर की आज़ादी के लिए, उसको बदनाम कर रहा है। उसका मुहासबा करने के लिए हमें उनकी, मैं आपको मिसाल दूँ, आप सऊदी अरब लोग जाते हैं, आप बैरूनी मुल्क में जाते हैं, वहाँ पे मिसाल आप अगर किसी मुल्क में दुबई में गए, दुबई में अरबी वाले अखबार पढ़े, इंडियन ज़ुबान वाले, हिंदी ज़ुबान वाले अखबार पढ़े, अंग्रेज़ी ज़ुबान का अखबार पढ़ा होगा तो आप कौन सा अखबार उठाएंगे? वहाँ पे उर्दू का तो नहीं अवेलेबल, आप इंग्लिश अखबार उठाएंगे, क्योंकि इंग्लिश ही पढ़ सकते हैं, ना आप हिंदी ना चाइनीज़ पे ज़ुबान पढ़ सकते हैं। अखबार इंग्लिश शाया करने का यही मकसद था कि जो बैद का जो उर्दू नहीं पढ़ सकता वो आए तो कश्मीर की खबर वो पढ़े। मैं समझता हूँ कि इन्होंने जो कुछ किया हमारे अखबारात के साथ, कभी मैं आप साफियों के पास कोई जम्मू कश्मीर का बंदा इसलिए नहीं आया कि यार जम्मू कश्मीर के इश्तिहार बंद है, कोर्टियंस के इश्तिहार बंद है तो हमारा साथ दें। कभी हम आपके पास नहीं आए, हम वो अपनी जंग लड़ रहे हैं अपने वसाइल से। पहले हम अगर 5000 अखबार पब्लिश करते थे, अब 2500 करते हैं, पहले अगर 1000 अखबार करते थे, अब 500 करते हैं, लेकिन हम पब्लिश करते हैं अपने वसाइल के से पब्लिश करते हैं। ये माली मामलात हैं, ये हमारे मामलात हैं, ज़ाती मामलात हैं, इस पर हमने कभी आपका तावान नहीं मांगा। लेकिन ये जो मामला है, ये आज़ादी सहाफ़त का मामला है, ये मामला आज़ादी इज़हार राय का मामला है, ये आपका मामला है, ये मेरा मामला है, ये हम सब का मामला है। इस पर हम आपका तावान तलब करते हैं कि ये जो 16 अप्रैल को लॉन्ग मार्च कर रहे हैं हम मुज़फ़्फ़राबाद की जानब, इसमें आप शरीक हों, आप हमारे साथ आएँ, आप अपने साथ आए। ये आपके हकूक़ की बात है, ये हमारे हकूक़ की बात है, ये हम सब के हकूक़ की बात है। मैं आप सबको दावत देता हूँ कि इस मार्च में शरीक हूँ। हम कोटली से, हमारा इरादा है 8 या 9 बजे हम कोटली से निकलें। आप लोग जो नक्याल से, जो कोयरटा से, जो चढ़ोई से आना चाहते हैं, यहाँ पे इकट्ठे हुए, यहाँ से हम आगे निकल के जाएँ और कोहला पे हम उनके साथ भी हैं। जी।